साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। गाजीपुर जनपद का विधानसभा जौहराबाद काफी सुर्खियों में रहता है। बता दूं कि जौहराबाद इस समय 27 को लेकर काफी खींचातानी मचा है। क्या 27 में कुछ बदलाव होगा या फिर क्या होने वाला है, इस बात को लेकर काफी लोगों के मन में ये सारी बातें चल रही है। हम बात करेंगे कि जौहराबाद में क्या इस समय कुछ बातें निकल कर आ रही है। एक सबसे बड़ा खुलासा हमारे सामने खास इस लाइव तस्वीरों में आपको नजर आएगा। आइए सीधे बात करते हैं और उस बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। हम दामोदर राजभर क्षेत्र कासमाबाद से बिलोंग करता हूं। हम लोग इस बार जौहराबाद में 2027 में चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, इसलिए कि जो भी चुनाव लड़ते हैं बाहरी क्षेत्र से लड़ते हैं। जौहराबाद के लोगों से कोई न लाभ होता है, न भेंट होती है, न मुलाकात होती है। हम लोग दूसरी बाहरी लोगों का मैं घोर विरोध करता हूं, ताकि 2027 में जौहराबाद का प्रत्याशी हो, राजभर बिरादरी का प्रत्याशी हो, ताकि हम लोग विजयी बना करके घोषित करें। हमारे क्षेत्र के एक माने जाने व्यक्ति हैं रमोता राजभर जी, बहुत अच्छे नेक आदमी है, जनता में चलते हैं, गरीबों की भलाई करते हैं और अपने कार्यालय पर 50-20 आदमी को रोज 4 नाश्ता कराते हैं। पब्लिक कचहरी के मोड़ पर उनका क्वार्टर है, इसलिए मैं पब्लिक में भी बहुत पकड़ है। जो भी गरीब दुखी आता है उनकी मदद करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि राजनीति में आवे। हम लोग 2027 में मांग करते हैं कोई पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसा बात आ गया कि इस समय आप लोग कह रहे हैं कि बाहरी नहीं यहाँ पे जो है सक्षम होगा, और जबकि यहाँ का ही लाल को यहाँ देखा जाएगा। क्या ऐसा विकास की नजर से है? हम लोग 20 साल से मैं देख रहा हूँ, चाहे कालीचरण राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, राजभरों को एकदम टोटल बेच दिए। इन लोग एकदम कोई काम कर नहीं व्यक्ति हैं, अपने लिए सिर्फ है, दूसरों के नहीं है। गरीबों एकदम तड़पा है। अच्छा, नाराज क्यों इतना है? क्या चीज नहीं की है कि आप लोग इतना नाराज? इसलिए गरीबों का काम नहीं करते हैं, या क्षेत्र में रहते नहीं है। कैसा काम नहीं करते हैं? कोई नहीं काम करते हैं, कोई नहीं काम करते हैं, उनका काम नहीं दिखाई देता है। जौहराबाद का लोग रहेंगे, कम से कम हफ्ता में महीना दिन में आएंगे तो उनसे पब्लिक से मुलाकात होगी और उनको अपना दुख दर्द कर पाएगा व्यक्ति। लेकिन इनसे कोई नहीं मिलता है, इसलिए कि अपनी कुर्सी के आगे प्रदेश के नेता है, दौड़ते रहते हैं। उनका लड़का भी वही है, या कोई कार्यभार अच्छे से नहीं करता तो उनके नजर आ रहे हैं ना। उनका कार्यकर्ता कोई निकम्मे है, कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई उन लोगों को कोई नहीं सुनता है, न सुनने वाला है। ये लोग खुद नहीं सुन पाते हैं दूसरे को, क्या सुनवाए दूसरों को। इसलिए हम लोग घोर विरोध करते हैं। जौहराबाद का प्रत्याशी हो और जौहराबाद का चुनाव लड़े, कोई दल से लड़े, उनको समर्थन करें। अच्छा, ये बताइए, उनके कार्यकर्ता यहाँ तक करे कि काफी खड़ंजे नाली इस तरह से विकास की पहल चल रही है, आप करे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे नाली खड़ंजा कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई तो देता इस जौहराबाद में? जौहराबाद के लोग मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं कि लंबा भगाओ और नदी को जिताओ, गाँव को जिताओ और बाहरी लोगों को भगाओ। नारा हम लोग एकदम उठा दिए हैं, एकदम हम लोग हटा कर रहेंगे लोगों को। क्या राजभर आप ही है? राजभर ओम प्रकाश राजभर जी है? राजभर को हमने 2 बार मौका दिया। क्या उनकी यहाँ बपौती है, या ये रशी का रहेगा कि हम जिंदगी भर हमारा खंदा लड़ता रहेगा? यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अरे आप ही का समाज का तो भला होगा। अरे भाई, हमारे समाज का भला नहीं करने वाले हैं, यहाँ के लोग भला करेंगे। जैसे गणेश राजभर थे विधायक थे, तो यहाँ उनका कासमाबाद में निजी क्वार्टर था, तो लोग यहाँ मिलते थे। इनसे कहाँ मिलने जगह, इन्हें क्वार्टर हेड करवा रहे हैं। आएंगे तो लोग भिड़े रहेंगे, गरीब पब्लिक मिल नहीं पाती है, सब धनी धनी मिल जाते हैं, ठेकेदार मिलते हैं। ये बताइए कि यहाँ ओम प्रकाश राजभर 10 साल से विधायक है, कितने राजभर को ठेका दिए हैं? अच्छा, कितने राजभर का काम दिए हैं? कितने राजभर को गोद लिया पढ़ाने के लिए? शिक्षा में कितने लोग को समझाए हैं? कोई आज तक काम बता दे तो मैं उनके सामने मुंह न दिखाऊंगा। मतलब शिक्षा पर ये फोकस होना चाहिए, शिक्षा पर नहीं दे रहे हैं, जबकि ये कहते हैं कि काफी जो है शिक्षा का अभाव है ये राजभर समाज। देखिए, मुंह से बहुत मन से बोलते हैं, लेकिन जौहराबाद में आके देखना चाहिए कि जौहराबाद के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या समस्या है। कोई इनका काम करता नहीं करता। गरीब जाता है, इनके प्रतिनिधि क्या तो कहता है हम क्या जाने, हमें कुछ सुन नहीं रहा है। जिला अध्यक्ष आज बात करते हैं तो उन्हें कहता है कि हमारा कोई सुनने ही वाला नहीं है। ये बताइए कि ये रहेंगे लखनऊ रहेंगे, इनका कार्यकर्ता इस तरह बात करेंगे, तो हम लोग इनका घोर विरोध करते हैं। यहाँ से अपने दूसरा चुन ले, यहाँ के प्रतिनिधि को, यहाँ के दूसरे लोग को चुनावे लड़ावे, हम लोग साथ देंगे। बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच में 27 से पहले खलबली मचेगी। मित्रों, बता दूं कि यहाँ जिस बात को लेकर लोगों के अंदर सवाल खड़ा था कि 27 में कहीं ना कहीं यहीं से किसी को उतारा जाएगा, वो बात सामने आ रही है, धीरे धीरे ओपन हो रही है। हमारे साथ रामाता राजभर जी है, जिनका नाम अभी लिया गया कि इनको मौका दिया जाएगा। सच तो है कि इनके पास हर समाज के लोग प्रतिदिन 100-150 की संख्या में आते हैं, ईमानदारी से बातचीत करते हैं, सिलसिला जारी रहता है एक सभ्य व्यक्ति के तजुर्बे से। लेकिन क्या ये
उस खास बात को लेकर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। आइए इनसे खुलासा करते हैं। स्वागत है जी। धन्यवाद आपको सर। मैं राम अवतार राजभर, कासमाबाद तहसील गेट के ही सामने मेरा मकान है और यहाँ हम 2020 से ही अपनी मकान बनाकर यहाँ रह रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हमारे पास आते हैं, सारे सुहलदेव के कार्यकर्ता भी हमारे पास आके बैठते हैं, लेकिन वो निराश दिखाई देते हैं। अच्छा, वो निराश दिखाई देते हैं, किसी का काम भी नहीं करवा पाते हैं। यदि कायदे से काम करवाना हो तो लुका छिपी खेलते हैं। अच्छा, लोग खोजते रह जाते हैं, कोई अधिकारी से बात नहीं कर पाते हैं कि इनका काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे सुरेंद्र राजभर जी, चाहे आपका ये सुरेश प्रतिनिधि जी हो, यहाँ कभी लोगों के बीच कार्य के आगे बढ़ाने के लिए सफलता साथ भी नहीं देते हैं। कैसा कार्य है कि जिसमें वो लोग साथ नहीं देते? इसी तरह का कार्य हो, यदि किसी की मजबूरी फंसी हो, कोई आदमी खोजता हो तो टाल मटोल करते हैं। अच्छा, ये भी बात है, एकदम टाल मटोल करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं लोग। तो विधायक जी में क्या खास बात है? विधायक जी में खास बात है कि कार्यकर्ताओं को पावर नहीं दिए हैं, या उनको कोई कारण है कि इनका कार्यकर्ता क्यों नहीं चलता है, लोगों की भलाई क्यों नहीं करता है। विधायक जी यहाँ मिलेंगे नहीं, मंत्री जी यहाँ मिलेंगे नहीं, कभी लखनऊ रहेंगे तो कभी रसड़ा रहेंगे, कभी लखनऊ रहेंगे तो कभी रसड़ा रहेंगे। आखिर लोग कहाँ खोजे उनको? इसलिए हम लोगों की मानसिकता है कि जहुराबाद का कोई भी सदस्य लड़ाया जाए, किसी पार्टी से आए, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जब बाय द वे जैसे बात आ रही है और मौका आपको मिले तो क्या करेंगे? पार्टी यदि टिकट देती है मैं लड़ूंगा। कौन से पार्टी से बात कर रहे हैं? कोई भी पार्टी सपोर्ट करे, मुझे पार्टी से कोई लेना देना बुरा नहीं है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सुहलदेव। किस मकसद से लड़ेंगे? जनता की भलाई के लिए? जनता की भलाई के लिए लड़ेंगे भाई। मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। कोई पार्टी टिकट दे, सिर्फ जनता का सेवा करना है, जनता की भलाई के लिए ये मैदान में आएंगे। जनता का किसी तरह भला होना चाहिए जी। आज तमाम लोग नाली खरंजा तो प्रधान भी बनवाता है जी। नाली खरंजा ब्लॉक प्रमुख भी बनवाता है, और मंत्री जी भी नाली खरंजा बनवाएंगे क्या? कई बोर्ड भी नहीं दिखाई देता है लोगों का। कोई काम किया हो तो बोर्ड दिखाई देना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख काम किया तो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ समस्याएं हैं तमाम कार्यकर्ताओं के पास। अभी किसी को कहीं चलना हो, फिर एक दिन की बात जयनाथ जी से कहा गया, वो आपका मन्नू राजभर जो उनका बॉडीगार्ड है, वो आया, सबसे कहा कि चलिए थोड़ा सा उसका देख लीजिए कि जो नकपाल गलत नाप के रास्ता निकाला है और वहाँ हर जन को बैठाया है, उसको देखने के लिए हम लोग कह चुके, कोई गया नहीं। लास्ट में मन्नू राजभर और क्या नाम है ये गोरख राजभर जाके देख के आए लोग उस चीज का। कभी नकपाल सुन ही नहीं रहा है, कोई मनमर्जी कर रहा है। ये लोग मंत्री है फिर भी इन लोगों की सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मतलब ये लोग के कार्यकर्ता भटकते रहते हैं और सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती इन लोगों की। क्या सुनवाई करेंगे जब ऊपर से टाइट नहीं करेंगे लोग, अधिकारियों को टाइट नहीं करेंगे, कार्यकर्ता कौन पूछता है? इसी बात को लेकर इन्होंने मन बना लिया कि जब ऐसी स्थिति रहेगी तो कैसे समाज का भला होगा। साथियों, सोचने की बात है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खास ये चीज आती है कि हम हर समाज को लेकर चलते हैं, हमारे साथ हर समाज के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति जब देखने को सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये भी सोच में पड़ते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर इन्होंने एक अपनी जो है पहल उठाई है कि जनता की सेवा के लिए इस जहुराबाद से अगर जनता मन बनाएगी तो नजर आएंगे और जनता के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अपने जज्बे और उनके तमाम सुख दुखों में पहुंचने के लिए पूरा तत्परता बरतेंगे। बिल्कुल बरतेंगे भाई जी। यदि देखिए हमारे यहाँ ऐसा जगह है कि हर पार्टी के लोग आके बैठते हैं, वो सपा के भी लोग आके बैठते हैं, बसपा के लोग भी आके बैठते हैं, सुहलदेव पार्टी के लोग आके बैठते हैं। सारे लोगों को चाय पानी नाश्ता हमारा देना कर्तव्य है, देते भी हैं। अच्छा, आपका मकसद है कि पार्टी किसी पार्टी से हो, लोग अगर काम करे तो शायद वही काम बोलता है। सच कहते हैं कि काम बोलता है। बीएसपी का इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह चेहरा है रसड़ा विधानसभा का, जिनको कोई ये नहीं कह सकता कि वो काम नहीं करते हैं, यानी कि काम बोलता है। इसीलिए इन्होंने भी मन बनाया है कि अगर किसी पार्टी से मुझे अगर मौका मिले तो मैं कार्य वो करके दिखाऊंगा कि लोग मानेंगे कि पार्टी नहीं काम लोग देखेंगे तो शायद कहेंगे कि हाँ कोई ना कोई कुछ किया। तो विकास अभी भी जहुराबाद में जो चीज चाहिए वो हो नहीं पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया है। और आपने एक कहीं ना कहीं संकल्प ले लिया है कि 27 में आने के बाद जहुराबाद को कुछ विकास के तौर पे बदला जाएगा। बिल्कुल बदला जाएगा। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए जहुराबाद का। चाहे कोई भी नेता हो, विकास कराता है तो अच्छा है। जैसे सदा फातिमा थी, विकास कराए, उसका जगह जगह हर जगह बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन हमारे मंत्री जी का बोर्ड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फिर काम भले
कराए हो कि हम ही पैसा दिए हैं, हम ही पैसा दिए हैं। ये कहीं बोर्ड दिखाई दे रहा है? हम तो फिल्म में नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को बोर्ड। साथियों, आपने देखा कि खास ये बड़ी खबर सामने आई जोहराबाद विधानसभा से। अब जोहराबाद में होगा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा 27 में, लेकिन उससे पहले हलचलें हुई तेज। और बता दूं कि यहां से रामावतार राजभर जी ने जिस तरह से एक हुंकार भरी है कि जनता की सेवा के लिए अगर मुझे निकलना पड़ेगा तो मैं चुनावी रण में निकल जाऊंगा। साथियों, मुझे पार्टी कोई अगर मौका देती है तो मैं उसी पार्टी से आकर जनता का सेवा करके उस धरातल पे अधूरे विकास को कर दिखाऊंगा। ये जज्बा को लेकर बात रखे और आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, देखते रहिए भी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर। विमलेश कुमार के साथ, नमस्कार।